स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुवे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदर में परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम ओद्यादिवाकरुणिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्देर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वमे रामचंद्रोर्दयालु नान्यं ज्ञानेनैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग बानी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण महापुराण की जय। तो आइए सज्जनों, इस पावनी कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे। क्यों? अब महाराज, अब कीर्तन क्यों करना चाहिए? कीर्तन करने का तात्पर्य ये होता है कि हमारी जो वाणी होती है, क्योंकि मनुष्य के पास इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वह प्रभु के बारे में या संतों के बारे में कुछ कह सके, क्योंकि हम मनुष्य कलयुगी जीव है। हमारे अंदर ना जाने कितने काम है, कितना क्रोध है, हमारे अंदर विकार, यानी कि हमारा जो संपूर्ण शरीर है विकारों से भरा हुआ है। तो महाराज, यदि हम प्रभु के बारे में, क्योंकि प्रभु कोई साधन, क्योंकि प्रभु साक्षात परम ब्रह्म जगदीश्वर इस सृष्टि के अनेतु कारण, यानी कि इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, पालन करने वाले, इस सृष्टि का संहार करने वाले हैं। और महाराज, अगर हम उनके बारे में अगर हमें कहने का, क्योंकि मनुष्य की जो जिह्वा होती है, इसमें इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो मनुष्य का गुण, मतलब जो है प्रभु का गुणगान कर सके। क्यों? अब कीर्तन के माध्यम, कीर्तन, क्योंकि कथा से पहले कीर्तन इसलिए किया जाता है महाराज, मैं अपनी, यानी कि मैंने जो अनुभव किया उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि कथा से पहले हमें कीर्तन इसलिए करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले तो प्रभु को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमें जो है इस
कथा को सीखने का मौका मिला, क्योंकि हर किसी के ऊपर कृपा, क्योंकि बोलते हैं कि अति हरि कृपा जाय पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई, यानी कि जिस पर प्रभु की कृपा तो सब पर होती है नारायण की। ये ऐसा कोई मनुष्य संसार में, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, सबकी कृपा, सब पर कृपा प्रभु की अवश्य होती है, परंतु प्रभु की विशेष कृपा यानी कि अति कृपा उसी पर होती है। जिस मनुष्य के ऊपर प्रभु की अति कृपा होती है, वही जो है प्रभु का गुणगान कर सकता है, प्रभु का कीर्तन कर सकता है, प्रभु का नाम संकीर्तन, प्रभु का नाम जप कर सकता है। तो महाराज हम कीर्तन के माध्यम से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से बोलते कि हे प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए, कि हमें आप जो है अपना आशीर्वाद दीजिए, हमें इतना सामर्थ्य दीजिए ताकि हम आपके बारे में कुछ कह सके, यानी कि प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। तो आइए जो है 2 मिनट का इनाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात जो है इस पावनी कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी को मेरा जय श्रीमनारायण, हरे कृष्णा, जय श्री राधे। तो आइए हम जो है श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। तो महाराज पिछली कथा में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार जो है जब माता सती भगवान शंकर के समझाने पर भी जब माता सती को विश्वास नहीं हुआ, तब माता सती से भगवान शंकर ने बोला कि देवी कोई बात नहीं, अगर आपके मन में संशय है तो आप जाकर जो है उनकी परीक्षा ले लीजिए, यानी कि भगवान श्री राम की आप जाकर परीक्षा ले लीजिए। तब जो माता सती ने भगवान शंकर से बोला कि ठीक है प्रभु, परीक्षा तो मैं अवश्य लूंगी, लेकिन क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? तब हमारे भोले बाबा ने कहा कि देवी संदेह तो आपके मन में है, मेरे मन में तो कोई संदेह नहीं है कि ये मेरे प्रभु नहीं है, ये मेरे ठाकुर नहीं है। मुझे तो पता है कि ये मेरे ठाकुर है, मेरे राम है, मेरे प्रभु है। मेरे मन में तो बिल्कुल अटल विश्वास है। मुझे तो पता है कि ये मेरे साक्षात मेरे जगदीश्वर है, मेरे नारायण है। इसलिए मेरे मन में संदेह नहीं है, संदेह तो आपके मन में है देवी। इसलिए आप जाइए और परीक्षा लीजिए, और मैं आपकी जो यहीं पर प्रतीक्षा करता हूँ महाराज। अब माता सती से यहाँ पर भगवान शंकर ने एक बात और कही थी, क्या कि देवी आप जो भी परीक्षा लें, अपना विचार, अपने विवेक का उपयोग अवश्य कीजिएगा, यानी कि सोच समझकर अपने विवेक का उपयोग करके आप परीक्षा लीजिएगा। तब माता सती ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं अवश्य अपने विवेक का जो है उपयोग करूंगी। अब माता सती ने क्या किया महाराज, की माता सती जब भगवान श्री राम के पास जा रही थी, तो माता सती ने क्या किया कि उन्होंने माता सीता का रूप बना लिया। उन्होंने माता सीता का रूप बना लिया, और माता सीता का रूप बनाने के पश्चात वह भगवान श्री राम के आगे आगे चलने लगी। अब महाराज जब भगवान श्री राम के आगे आगे चलने लगी, तब लक्ष्मण भैया ने देखा, तो लक्ष्मण भैया के मन में संदेह हुआ कि लक्ष्मण देखिए उमाकृत भेष, यानी लक्ष्मण भैया सोचे कि अरे ये कौन मेरी मैया जानकी का रूप बना के यहाँ पे आ गया है। क्योंकि माता सीता जो थी वो हमेशा भगवान श्री राम के पद का अनुकरण करती, यानी कि भगवान श्री राम के पद, भगवान के चरणों का अनुकरण करती थी, यानी कि जिस दिशा में प्रभु जाते थे माता सीता उनके पीछे पीछे चलती थी महाराज। कभी भी भगवान श्री राम के आगे कभी भी नहीं चलती थी। तो माता सीता ने जो है माता जानकी का रूप, भले माता सती ने भले माया जानकी का रूप बना लेते, परंतु कहते हैं कि नकल में भी अक्ल की जरूरत होती है। माता सती ने भले मैया जानकी का रूप बना लिया था, परंतु मैया जानकी के जैसा स्वभाव कहाँ से लाती, माता मैया जानकी के जैसा अनुकरण कैसे कर पाती, क्योंकि मैया जानकी तो हमेशा भगवान श्री राम के पीछे चलती थी महाराज, कभी उनसे आगे नहीं चली थी। अब महाराज जब लक्ष्मण भैया ने देखा तो उन्होंने सोचा कि अरे ये कौन है जिन्होंने मैया जानकी का रूप बना रखा है, क्योंकि मैया जानकी तो हमेशा मेरे भैया के पीछे पीछे चलती है, ये तो मेरे भैया के आगे चल रही है महाराज। अब महाराज मैया जानकी जब भगवान श्री राम के आगे चले, तो श्री राम को तो पता नहीं कि वह तो जगदीश्वर साक्षात परम ब्रह्म नारायण है। उन्हें तो पता है कि वह तो जानते हैं ये उन्हीं की तो लीला है महाराज।
उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने माता सती को देखा, अब माता सती को तो लग रहा था कि मैं उन्हें सीता के रूप में दिख रही हूँ, लेकिन उन्हें तो थोड़ी ना पता था कि भगवान श्री राम को वह माता सती के रूप में ही दिख रही थी महाराज। अब महाराज जो भगवान श्री राम है, उन्होंने माता सती को प्रणाम किया, उनसे बोला कि हे देवी, आपको मेरा प्रणाम है। मैं है ना अयोध्या के जो राजा है दशरथ, महाराज दशरथ, उनका जो है बड़ा पुत्र जो है राम हूँ, आपको मेरा प्रणाम है। तब उन्होंने और उन्होंने ये एक बात बोला कि आप जो है आपके साथ भोले बाबा कहाँ पर है और आप इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही है महाराज। तब माता सती को बहुत आश्चर्य हुआ, यानी कि उनकी एक प्रकार से चोरी पकड़ी गई। उन्होंने बोला कि अरे, उन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया। तब उनके मन में जो है ग्लानि हुई कि अरे, मेरे प्रभु ने मुझे कितना समझाया था कि ये भगवान है, परंतु फिर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब माता सती ने जैसे ही सोचा कि अरे भाई, मेरी चोरी पकड़ी गई, तो माता सती जो है वहां से जो उल्टे पांव वहां से चली गई महाराज। अब माता सती सती जब भगवान शंकर के पास जा रही थी, तो उस समय एक आश्चर्य हुआ क्या कि माता सती जिस और भी जो अपने नेत्र को उससे देखते, उसी दिशा में उन्हें भगवान श्री राम का दर्शन होने लगा। यानी कि जिन राम के रामत्व पर उन्हें शक था, जिन प्रभु के प्रभुत्व पर भगवान, यानी कि वह जिनकी उनके मन में संदेह था कि साक्षात परम ब्रह्म नारायण नहीं हो सकते, वही राम आज उन्हें हर जगह दिख रहे थे महाराज। यानी कि बाबा जी लिखते हैं कि जहाँ चित वही तहाँ प्रभु आसीना, वही सीध मुनीस प्रभीना। यानी कि वही राम जिनके रामत्व पर माता सती को शंका थी, संदेह था, आज वही राम उनको हर जगह दिख रहे थे। यानी कि दशों दिशाओं में उन्हें भगवान श्री राम का दर्शन हो रहा था महाराज। जहां पर भी वह देखती, वहीं पर उन्हें भगवान श्री राम का दर्शन हो रहा था। जिनकी सेवा बड़े बड़े देवता सिद्ध मुनि लोग कर रहे हैं, यानी कि जिनकी सेवा बड़े बड़े सिद्ध मुनि लोग करते हैं, जिन के एकमात्र दर्शन के लिए बड़े बड़े करोड़ों करोड़ों साल तक जो सिद्ध मुनि देवता मुनि जो है तपस्या करते हैं महाराज, यहाँ माता सती भगवान शंकर के समीप पहुंच गई। अब माता सती जो असमंजस पड़ गया, यानी कि वो आश्रम में पड़ गई, यानी कि जहाँ उनका जो मस्तिष्क था वह काम नहीं कर रहा था, यानी कि उन्हें उनके उनके मन में एक प्रकार से जो है दुविधा चल रही थी, यानी कि वो कंफ्यूज हो गई थी कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है। अब महाराज ऐसे जो है असमंजस में करती करती तो भगवान शंकर के समीप पहुंच गई महाराज। अब भगवान शंकर ने जैसे माता सती को देखा, तो उन्होंने बोला कि देवी, आप आ गई जो है परीक्षा लेकर। महाराज अब माता सती तो बेचारी ना तो हाँ कह पा रही थी, ना कह पा रही थी। अब उनके मन में वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरे प्रभु ने मुझे पहले ही कहा था कि देवी, ये मेरे प्रभु है, परंतु फिर भी मैंने अपने स्वामी की, अपने प्राणनाथ की जो है वचनों पर मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने उनकी आज्ञा की अवहेलना की है, मैंने उनकी बात की अवहेलना की है, उनके वचन को मैंने असत्य माना है महाराज। आज अब मुझे अपनी बातों पर, अपने मन पर मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है महाराज। उनके मन में बड़ी ग्लानि थी, उनके मन में बहुत दुख था कि मैंने अपने प्रभु की बात, अपने प्राणनाथ की बात मैंने नहीं मानी। अब महाराज माता सती ने जो है ना तो वह हाँ कह पा रही थी, अब ना ही वह जो है ना कह पा रही थी महाराज। अब महाराज जब भगवान शंकर ने वापस पूछा, तो माता सती ने बोला, उन्होंने झूठ कह दिया, असत्य कह दिया कि नहीं परिनाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो बस प्रणाम कर जैसे आप प्रणाम करते वैसे मैं प्रणाम कर कर आ गई। तो माता सती कहती है कि कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कहीं न प्रणाम तुम्हारी आई। यानी कि हे प्राणनाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, जैसे आप उन्हें प्रणाम करते हैं वैसे मैं भी उन्हें प्रणाम कर कर आ गई। अब भगवान शंकर ने सोचा कि जब मैंने सती को बोला था, तब तो सती ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, और अब ये खुद कह रही है कि जैसे मैं भगवान प्रभु को प्रणाम करता हूँ वैसे ये प्रणाम कर कर आ गई। मुझे तो जो है इसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास है नहीं हो रहा है महाराज। तब भगवान शंकर ने बोला कि ये बात तो मेरे मानने भी नहीं आ रही है कि सत्य केवल प्रणाम कर कर आ गई है महाराज, क्योंकि सत्य को मैंने इतना समझाया था, इतना बताया था, फिर तब सती ने मेरी बात नहीं मानी और सती सिर्फ प्रणाम कर कर ही आ गई। तब भगवान शंकर को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह जानते कि जरूर कोई ना कोई लीला तो
अवश्य हुई है महाराज। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि कोई न कोई लीला तो अवश्य हुई है महाराज। तब उन्होंने क्या किया, भगवान शंकर ने अपने नेत्र बंद किए और उन्होंने ध्यान किया। तब उन्होंने क्या देखा कि तब शंकर देखा हूँ धरि ध्याना, सती जो की न चरित सब जाना। यानी कि महाराज जैसे भगवान शंकर को, भगवान शंकर त्रिकालदर्शी है, वह तो भूत भविष्य और वर्तमान उन्हें सब कुछ ज्ञात है महाराज। वह तो त्रिकालज्ञ है, त्रिकालदर्शी है महाराज। अब भगवान शंकर ने जैसे ध्यान किया तो माता सती ने जो भी चरित्र किया था, उन्होंने मैया जानकी का जो भी मैया जानकी का वेश बनाया, तो भगवान शंकर को अपने ध्यान में वह दिख गया। तो भगवान शंकर को मन में बहुत दुख हुआ कि अरे ये सती ने क्या कर दिया। सती कोई और प्रकार से परीक्षा ले लेती, लेकिन सती ने मेरी मैया जानकी का रूप बना लिया, जिसे मैं अपनी माँ की दृष्टि से देखता हूँ। सती ने उनका ही रूप बना लिया। अब भगवान शंकर के मन में बहुत दुख हुआ, उनके मन में बहुत विक्षोभ हुआ कि हे, उन्होंने मन ही मन सती से बोला कि सती तुमने क्या कर दिया, तुमने तुमने जो है मेरी मैया जानकी का रूप बना लिया। सती तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तब शंकर, भगवान शंकर को हृदय में बहुत पीड़ा हुई, उनके मन में बहुत वेदना हुई महाराज। उन्होंने मन ही मन विचार किया, सती की न सीता कर भीषा, शिव उर भयहु विषाद विशेषा, जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटहि भगति पतु हुई अनीति। यानी कि भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि अगर अब मैंने सती से प्रीति करी आगे, ये सती ने मैंने अगर सती से प्रीति करी तो इससे मेरी भक्ति मिट जाएगी। क्योंकि सती ने जो है मेरी मैया का रूप बनाया है, और यदि मैं सती के संग प्रीत करूंगा, सती से प्रीति करूंगा, तो मेरी भक्ति का अपमान होगा और मेरी भक्ति मिट जाएगी महाराज। तो भोलेनाथ ने विचार किया कि इसने मेरी माता सीता का रूप धारण करने के बाद भी अगर मैं सती से प्रीति करूंगा तो मेरी भक्ति मिट जाएगी। उस समय भगवान शंकर ने क्या किया कि भगवान शंकर ने मन ही मन माता सती का त्याग कर दिया। नहीं, माता सती को उन्होंने ये नहीं बोला कि देवी मैंने आपका त्याग कर दिया है, परंतु उन्होंने अपने मन में जो है, अपने मन से जो है माता सती को उन्होंने त्याग कर दिया। उन्होंने बोला कि सती अब इस जन्म में इस शरीर से हमारा मिलन कभी वापस नहीं हो सकता है। भगवान शंकर ने जो है माता सती का अपने हृदय से, अपने मन से त्याग कर दिया महाराज। उन्होंने बोला कि देवी अब इस शरीर से हमारा मिलन वापस संभव नहीं होगा। एहि तन सती सच भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीना मन माही। भगवान शंकर ने संकल्प किया कि देवी अब हमारा मिलन इस जन्म में संभव, इस शरीर से तो हमारा मिलन अब जो है कभी भी संभव नहीं है, इस तन से तो कभी हमारा मिलन संभव नहीं है। सज्जनों, अब इस त्याग का परिणाम बड़ा भयावह है। हम सबको पता है कि जो है जब भगवान शंकर माता सती का त्याग करते तो उसका परिणाम आगे जाकर कितना भयावह होता है महाराज। अब भगवान शंकर ने जैसे माता सती का त्याग किया, उस समय देवताओं ने इसे आकाशवाणी के द्वारा भगवान शंकर को कहा, क्योंकि देवता तो जानते कि भगवान शंकर ने माता सती का त्याग कर दिया है। तब देवताओं ने जो है भगवान शंकर की जय जयकार करने लगे, जय जयकार करने लगे, कहे कि हे महेश्वर, ऐसी प्रतिज्ञा सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप देवों के देव महादेव हैं और ऐसी प्रतिज्ञा आपके सिवा और कोई भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर हमें कहने का भाव ये है, यहाँ पर भगवान शंकर से हमें एक बात सीखने को मिलती है क्या, कि भगवान शंकर ने अपने प्रभु के लिए जो माता सती उन्हें प्राणों से भी ज्यादा प्रिय थी, जिन माता सती के लिए उन्होंने दक्ष का अपमान, दक्ष के द्वारा किए गए अपमान को सहा, जिनके लिए उन्होंने जो दक्ष के द्वारा किए गए द्वारा कहे गए कटाक्ष को उन्होंने सहन किया, जो माता सती उन्हें अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय थी, उन्होंने आज माता सती को अपने प्रभु के लिए, भगवान श्री राम के लिए, अपनी भक्ति के लिए उन्होंने जो है माता सती का जो उन्हें अपने प्राण से भी ज्यादा प्रिय थे उसका उन्होंने त्याग कर दिया महाराज। हमें भगवान शंकर से यहाँ पर सीखने को मिलता है कि जो हमारी भक्ति होती है, वह भक्ति मनुष्य के जीवन में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान रखनी चाहिए। यानी कि इस संसार के लोगों से नहीं, अभी तो हमें भगवान से सच्ची प्रीत करनी चाहिए, क्योंकि संसार कहते कि जो संसार है वह
जो है संसार वह सदा के लिए नहीं, जो शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, यानी कि जो संसार है वह सदैव रहने वाला नहीं है, परंतु जो भगवान की भक्ति है वह सदैव रहने वाली है। क्योंकि मनुष्य के साथ जब मनुष्य संसार को छोड़कर जाता है तो मनुष्य के जो सगे संबंधी होते हैं महाराज, वह उसके साथ सिर्फ और सिर्फ जब तक उसको जो शमशान घाट होता है जहाँ वहीं तक भी जाते हैं, परंतु जो मनुष्य का कहते हैं कि जो मनुष्य जब जाता है तो वो अकेला जाता है। अब अकेला जब जाएगा मनुष्य तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ उसकी भक्ति और उसके कर्म ही जाते हैं हमारे। इसलिए कहते हैं कि जब मनुष्य ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करेगा, प्रभु की भक्ति करेगा, इस संसार में ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा ना, उस मनुष्य को अवश्य प्रभु प्राप्त होंगे। परंतु जिस मनुष्य के दिन रात चिंतन में यही रखे कि मैं किस प्रकार जो है संसार के लोगों को प्रसन्न करूं, ये मित्र जो है यानी कि मैं ये चीज प्राप्त कर लूं, मुझे ये चीज मिल जानी चाहिए, मेरे जीवन में जो इतनी समृद्धि आ जानी चाहिए, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे जो है ऐसा घर बनाना है, यानी कि संसार में जो जिन मनुष्य का हृदय अटका रहता है ना, उस व्यक्ति की दुर्गति होती है महाराज। यानी कि कहने का भाव ये होता है कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। यानी कि भगवान से हमें सिर्फ इतनी प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें सिर्फ इतना ही दीजिए जिससे मैं भी भूखा ना रहूं, और जो मेरे घर में कोई अतिथि गण आया, साधु संत है, वह भी मेरे घर से भूखा ना जाए। यानी कि ज्यादा कमाने के बारे में मनुष्य जब सोचता है कि भाई मैं तो सब कुछ कर लूं, मैं धन भी इकट्ठा कर लूं, मैं दुनिया जो है मतलब धन दौलत भी कर लूं, मैं भक्ति भी कर लूं, मैं यहाँ भी चल जाऊं, मैं वहां भी चल जाऊं, यानी कि सब कुछ कर लूं, तो ये संभव नहीं है। यानी कि हम चाहते कि भाई मैं भक्ति भी करूं परंतु मुझे संसार का ऐश्वर्य भी चाहिए, तो ऐसा नामुमकिन है महाराज। यानी कि जो संसार होता है, संसार का काम होता है मनुष्य को फंसाना, यानी कि मनुष्य को मैं बोलते हैं मोह में डालना। यानी कि अगर मनुष्य ज्यादा संसारी लोगों में करेगा, ज्यादा संसार के प्रपंचों में फंसेगा ना, तो उसके मन में मोह आ जाता है, यानी कि उसके मन में एक प्रकार से मोह का जन्म हो जाता है। परंतु अगर मनुष्य का ध्यान ज्यादा से ज्यादा प्रभु के चरणों में रहेगा ना, तो वह कार्य फिर हमें जो है, हमें ये समस्या नहीं होगी कि भाई हमें मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि जब गुरुदेव की कृपा हो जाती है, प्रभु की कृपा हो जाती है ना हमारा